अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल, बाज़ार स्टाइल की कुछ कीमा कचौड़ी की रेसिपी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी है। इतनी खस्ता, इतनी लाजवाब कचौड़ी आज से पहले अपने घर भी नहीं खाई होगी, और आप हलवाई स्टाइल की घर में भी बना सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। थैंक यू जी। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे है मेरे पास 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। आप क्वांटिटी ऊपर या नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पहले 1 कप की मोस्टली डो रेडी करती हूँ, लेकिन आज मैंने 1.5 कप लिया है। उसमें मैंने 1 चम्मच ऐड किया है सॉल्ट, नॉर्मल टीस्पून था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच के बराबर 1 चम्मच ऐड किया है जी, घी ऐड किया है, क्योंकि घी का जो स्पून है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वो 2 चम्मच किया है, नॉर्मल टीस्पून। उसके बाद आपने इसी तरह मैदे को अच्छे से इस घी के अंदर अच्छे से सेट करना है, ठीक है। जब जैसी लगे आपको इसके अंदर जो घी के लम्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। मोस्टली यही शिकायत होती है कि जो हमारी जो कचौड़ी है वो उसमें से तो या तो फिलिंग निकल आती है, या वैसा आटा नहीं गूंदा जाता, वैसी डो नहीं रेडी होती है। लेकिन आज की रेसिपी उन लोगों के लिए जिनको कचौड़ी बिल्कुल भी बनाना नहीं आती है। सो जल्दी से आपने वीडियो को लाइक कर देना है। अब यहाँ पे आपने नॉर्मल डो गूंद लेनी है, जिस तरह हम गूंदते हैं। इसमें हमने किसी भी किस्म का कोई ज़ीरा ऐड नहीं किया है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, सिंपल हमने डो रेडी करनी है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने डो रेडी करनी है, तकरीबन आपने 1 चम्मच भर के इसमें घी ऐड करना है। यहाँ पे आप ऑयल ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि घी से ज़्यादा क्रिस्पीपन आता है। सो जब भी हम कचौड़ी, कोई समोसा वगैरह इस तरह के आइटम्स बना रही हों, तो उसमें घी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि घी में ज़्यादा क्रिस्पीपन होता है। अब आपने तो इसको एक एयर टाइट कंटेनर में, जार में आपने इसको महफूज कर लेना है। नहीं तो आप इसी तरह किसी जिस डिश में आपने इसको गूंदा है, आप उसके ऊपर रुमाल ऐड करके, रुमाल रख के, तो आप इसको साइड पे रख दें, लेकिन घी मस्ट ऐड करिएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम कीमा रेडी करेंगे, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बना था, सो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, ठीक है। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसमें बाद में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन पेस्ट के मैंने क्यूब्स इसमें ऐड कर दिए हैं। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच क्रश ग्रीन चिली ऐड की है, हमने पीस के। सब्ज़ मिर्चों को रखा हुआ था, वही मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है। बीफ की जगह आप चिकन का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन ये बीफ का मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन एक प्याली है बीफ का कीमा, और इसको हम अच्छे से इसी ग्रीन पेस्ट के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हमने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है, तो जो पेस्ट है वो भी ग्रीन हो जाएगा, और इसी पेस्ट के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और हमने इसको इतना फ्राई करना है कि जस्ट जैसे ही आपको लगे कीमे का कलर चेंज हो चुका है, तो आपने फ्राई करना ख़त्म कर देना है काम, क्योंकि यहाँ पे बस हमने इतना ही फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच ऐड किया है। उसके बाद मैंने स्मॉल साइज़ का इसमें अनियन ऐड किया है। यहाँ पे आप चॉप भी कर सकते हैं, जूलियन शेप में इसको कटिंग भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसा आपका दिल चाहे आप कटिंग करके इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है। सूखा धनिया मैंने 1 चम्मच ऐड किया है, नॉर्मल टीस्पून। उसके बाद मैंने इसमें टर्मरिक हल्दी ऐड की है, 1/2 टेबल स्पून। देन मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है जी, 1 टीस्पून। उसके बाद इन्हीं खुश मसाला जात के साथ हम कीमे को फिर से फ्राई करेंगे इन्हीं मसालों के अंदर, ताकि इनका जो टेस्ट है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए। और इन्हीं मसाला जात को मिक्स करते हुए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दी है। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 प्याली कीमा है, सो उसके हिसाब से मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड किया है। आप चाहें तो एक नॉर्मल साइज़ का चम्मच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इस अच्छे से लो फ्लेम पे इनको अच्छे से फ्राई करना है, और जैसे आपको लगे जो आपके मसाला चाहते हैं कीमे के अंदर, और कीमा भी इनके साथ अच्छे से भून चुका है, क्योंकि आपने इसको कवर अप करके भूनना इसकी करनी है हल्की सी। उसके बाद आपने इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देना है। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितने में कीमा गल जाए उतना आप पानी ऐड कर लें। अगर तो आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम था और कीमा भी बहुत ज़्यादा नहीं था, सो नॉर्मल सा कीमा था, और उस हिसाब से हमने नॉर्मल सा पानी ऐड करके तकरीबन यहाँ से 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। और जैसे पानी ड्राई हो गया और जो हमारा कीमा वो अच्छे से गल गया, उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर दिया है। ये मैंने फ्रीज़र से निकाला था, इसलिए इसमें से धुएँ निकल रहे हैं। सो आप फ्रीज़ किया हुआ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जस्ट हल्का सा ये पानी छोड़ेंगे, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ था। अभी तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखना है, उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर हरा धनिया भी ज़रूर स्प्रिंकल करना है। ये तो दोनों चीज़ें जो हमने लास्ट पे ऐड की हैं ना, इनसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सो 5 मिनट पड़ा रहने दें, और उसके बाद आप फ्लेम बंद कर दें। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो हमारी डो है ऑलरेडी राइस हो चुकी है। यहाँ पे अब अपने करना है इसके पार्ट्स करने हैं।
पार्ट्स के दौरान आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपने पेड़े रेडी करने हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होने चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होने चाहिए। नॉर्मल से आपने काम रखना है जितना कि मैंने रखा है। मैं अभी आपको तमाम के तमाम पेड़ों की लुक दिखाऊंगी और इस हिसाब से आपने तमाम के तमाम पेड़े रेडी कर लेने। यहाँ पे देखें जी, ऑलरेडी हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना और ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा छोटा बेलना है। नॉर्मल रोटी के साइज़ के इसको बेल लें और आपने बेलते हुए इस बात को मद्देनजर रखना है कि जो आप जब आपने बेलना है तो अच्छे से किनारे भी इसके पतले होने चाहिए। उसके बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है। ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि घी लगाने से जो क्रिस्पी बनाता है ना, वो ऑयल लगाने से बिल्कुल भी नहीं आता। सो एक खस्ता कीमा कचौड़ी बनाने के लिए ये टिप बहुत मैटर करती है कि आप जब भी यूज़ करें तो घी ही यूज़ करें, ऑयल बिल्कुल भी ना यूज़ करें। फिर उसकी आपने चौकोर फोल्डिंग करनी है। जिस तरह हम चौकोर पराठा बनाते हैं, सेम टू सेम वैसी फोल्डिंग आपने करनी है और इस तरह तमाम के तमाम पेड़ों की फोल्डिंग रेडी करके आपने एक साइड पे रख देना है। आपने कोशिश करनी है कि जब आप फोल्डिंग कर लें तो इनके ऊपर घी लगा के इनको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करना है और यहाँ पे मैंने 10 मिनट बाद ही नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट किया था। और यहाँ पे आपने क्या करना है, ज़्यादा कोशिश करनी है कि किनारे पतले करें। किनारे जितने पतले करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कचौड़ी अच्छी बनेगी और बहुत ज़्यादा आपने इसको फैलाना नहीं है, हल्का सा फैलाना है, ठीक है। उसके बाद आपने 1 टीस्पून इस कीमे का ऐड करना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड करने से क्या होगा, जो आपका कीमा वो बाहर भी निकल सकता है। यहाँ पे आपने अच्छे से स्टेप देखना है। यहाँ पहले आपने मिड से पकड़ना है, ठीक है, और उधर से दोनों साइडों की मिड से पकड़ के आपस में मिला देना है। और फिर आपने इन चारों कोनों को, एक कोना इधर से उठाना है, दूसरा कोना आपने उधर से उठाना है और उनको मिला देना है। जो बाकी दोनों कोने बचेंगे फिर आपने उनको मिला देना है। आपने ये बहुत ही टेक्निक से काम करना है। और उसके बाद आपने ये देखें जी, इसकी शेप चेक कर लें। उसके बाद आपने हाथों की मदद से गोल गोल घुमाना है। जिस तरह आप पेड़ा बनाते हैं रोटी के लिए, वैसे ही आपने गोल गोल घुमा के इसको सेट करना है। ये देखिए, और ऊपर से आपने दबा देना है। इसको कचौरी की शेप ज़रूर देनी है। इसी पॉइंट पे आपने कचौरी की शेप देनी है, क्योंकि अगर तो आप तो थोड़ी देर के इनको रेस्ट दे के कचौरी की शेप देना चाहेंगे तो जो हमारा मैदा है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, पड़ा पड़ा, उसकी जो लेयरिंग होती है काफ़ी थिन सी हो जाती है, तो ऐसी शेप बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी हमने तमाम की तमाम कचौड़ियाँ रेडी कर ली हैं। सो अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो ऑयल है वो तकरीबन मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा हाई वाला गर्म नहीं है। और यहाँ पे आपको कचौरी ऐड करते ही पता चल जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा हाई गर्म होगा तो कचौरी फ़ौरन से पक के ऊपर की तरफ आ जाती है। लेकिन अगर तो आप इनको अच्छे रिजल्ट्स देना चाहते हैं तो हमेशा ठंडे ऑयल में ही कचौरी को ऐड किया करें, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता वो पकती है तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक आती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं था, ठंडा ऑयल था, उसमें मैंने जब कचौरी ऐड की है तो बहुत ही अच्छी आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्पीपन के साथ पकना स्टार्ट हो गई थी। और जब हमने इसी ऑयल में दोबारा कचौरी ऐड की थी, क्योंकि ये ऑयल काफ़ी हद तक गर्म हो चुका था, तो हमने दोबारा जब कचौरी ऐड की है तो उसकी लुक और उसकी शेप वैसी बिल्कुल भी नहीं आई जैसी इसकी आनी चाहिए थी, जैसी इनकी आई है। सो ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि अगर जब दोबारा आप कचौरी को फ्राई करने लगें तो जब ऑयल है वो आप हल्का सा ठंडा कर लें। फ़ौरन गर्म ऑयल में आपने कचौरी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी इनकी लुक आई थी, बहुत अच्छी इनकी शेप आई थी। और यहाँ पे देखें जी फाइनल लुक, जो लास्ट पे आपको 2 पीस नज़र आ रहे हैं वो मैंने इसके बाद फ़ौरन से ऐड किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल था, सो इसलिए उनकी लुक ऐसी है। और ये देखें जी, ये तो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनी थी, बहुत ही आला रेसिपी है। सो अब बिल्कुल ही बाज़ार स्टाइल की कचौरियाँ बनी थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मिलेंगे आपके साथ एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।